हम सब लोग नहा धोकर शुद्ध होकर वस्त्र पहनकर बाहर के मंदिर के भगवान मतलब मूर्ति पूजा करते हैं। उनके सामने अपनी इच्छा रखते हैं और सोचते हैं कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं और हमने भगवान को प्रसन्न किया है और भगवान अब इसके बदले इच्छा पूरी करें। क्या कभी आपने सोचा है क्या इतना होना ही काफी है? क्या सच में बाहर से शुद्ध होने से भगवान मिलते हैं या फिर बात कुछ और है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। हाँ, क्योंकि अपनी आत्मा ही उस परमात्मा का अंश है जो आपके भीतर बैठे भगवान है, जो हर समय आपको आपकी आत्मा के साथ देख रहे हैं। अब आप बाहर से शुद्ध होकर मूर्ति पूजा तो कर लिया, लेकिन न आपकी इच्छा पूरी होगी न ही आपको भगवान मिलेंगे। अंदर बैठे भगवान कभी कभी आपको वही देते हैं जो सच्चे मन से मांगा हो, पर जिसे हमें शुद्ध और पवित्र करना चाहिए उसे नहीं करते। हमारे अंदर बैठे आत्म स्वरूप परमात्मा का मंदिर ये शरीर है और इसके अंदर बैठे आपके विकार, जिनसे ये मंदिर इतना अशुद्ध हो रखा है कि आप भगवान को कभी महसूस ही नहीं कर सकते। संदेह में रहते हैं कि भगवान है कि नहीं। जो अशुद्ध और अपवित्र है आपके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, ईर्ष्या, डर, ऐसे कई सारे विकार जिनकी परतों के पीछे छुपी है आपकी आत्मा और उसके पीछे है भगवान। सोचो, आपके अंदर इतनी अशुद्धि है, उसे साफ करने की बजाय बाहर से शुद्ध होने में लगे रहते हैं। जिस दिन इन सब पर विजय पालोगे तभी बनोगे शुद्ध और पवित्र। तब आपको दिखेंगे भगवान, बात भी करेंगे और तब आप बनोगे देव समान। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। सब बाहरी चीजों में लगे रहते हैं और अंदर की गंदगी को साफ नहीं करते और इससे किसी का कुछ नहीं जाता, खुद का ही विनाश होता है। इस विनाश से बचने के लिए एक मार्ग है, ध्यान और प्रार्थना उस परमात्मा से कि हमें इन विकारों से मुक्ति दिलाओ, हमें शुद्ध करो, क्योंकि वही इसे हमारे जीवन में ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं। पर हम करते क्या हैं? बाहरी और इन सब चीजों को बढ़ाते हैं, उन्हीं सब चीजों को मांगते रहते हैं, खुद के पतन को बढ़ाते रहते हैं और दूसरों में दोष देखते रहते हैं। इसलिए यदि खुद को शुद्ध कर लोगे तो सामने वाला भी शुद्ध ही मिलेगा और जीवन भी परमात्मा के परम आनंद में बीतेगा। एक तो आपने सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो इंसान जैसा है वो दुनिया को वैसा ही देखता है। कोई सरल है तो उसको दुनिया सरल दिखेगी, कोई चतुर है तो उसको चतुर दिखेगी। पर अंततः होता क्या है? सच्चाई और अच्छाई और शुद्धता की ही जीत होती है। उसमें सच्चे धर्म और अध्यात्म का असली सार छुपा है। बाहर से स्नान, वस्त्र, पूजा पाठ करना ठीक है, ये अनुशासन और संस्कार देते हैं, लेकिन अगर मन में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वासना जैसी गंदगी है तो बाहर की शुद्धता अधूरी है। भगवान को महसूस करने के लिए जरूरी है कि अंदर का मन साफ हो। मूर्ति पूजा का उद्देश्य मूर्ति कोई साधन है ध्यान लगाने का, भगवान तक पहुंचने का जरिया है, लेकिन लोग इसे ही सब कुछ मान लेते हैं और अंदर झांकना भूल जाते हैं। इससे पहले अंदर के मंदिर आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है। सच्चा अनुभव क्या है? जब मन शुद्ध होता है तभी भगवान दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं। आपने कभी अपने आप को प्रतिबिंब में देखा होगा तो आप अपनी परछाई देखते हैं, लेकिन असलियत में तो आप असली होते हैं, वो तो प्रतिबिंब होता है। इसी तरह से भगवान हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहरी भगवान को हम जब देखते हैं तो वो प्रतिबिंब होता है। बस उस प्रतिबिंब से हमें अंदर की ओर जाना होता है। बाहर की पूजा एक रिवाज है, पर अंदर की साधना ही असली अनुभव कराती है। इसके मार्ग क्या क्या है? भगवान से मांगना नहीं, बल्कि खुद को बदलने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मुझे विकारों से मुक्त करो, मुझे सही रास्ते पर चलाओ। यही असली प्रार्थना है। असली मंदिर हमारा शरीर है और असली भगवान हमारी आत्मा में ही बैठे हैं। बाहर की पूजा अधूरी है अगर अंदर की सफाई नहीं की। एक कथा मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पर महादेव कैलाश पर ध्यान मग्न बैठे थे। उन्होंने सोचा, मैंने इस संसार को असीम शक्तियों से भरा है। ये शक्तियाँ इतनी महान हैं कि यदि इन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो मनुष्य इन्हें व्यर्थ कर देगा। मुझे इन्हें सुरक्षित रखना है। उन्होंने विचार किया, क्या इन्हें सागर की गहराई में रखूं या क्या इन्हें आकाश के अनंत विस्तार में छुपा दूं या फिर पहाड़ों की चोटी पर बिठा दूं। पर तुरंत ही उन्हें लगा, मनुष्य बाहर की हर जगह खोज लेगा। वह समंदर भी नाप डालेगा, अंतरिक्ष भी था लेगा, पहाड़ों पर भी चढ़। फिर महादेव मुस्कुराए और बोले, मनुष्य बाहर तो हर जगह खोज लेगा, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं झांकेगा। तो क्यों न मैं ये शक्ति उसके भीतर ही छुपा दूं। और तभी महादेव ने निर्णय की, देवत्व की शक्ति, भगवान से मिलने की क्षमता और मनुष्य को देव बनाने की सामर्थ्य, इन्हें मनुष्य की आत्मा में ही छुपा दो। इसीलिए आज तक भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने अंदर झांकता है। जो बाहर की भागदौड़ में उलझा रहता है वह भटकता ही रहता है। उपनिषदों के भी कई संदेश हैं, जैसे कि
कठोपनिषद कहता है कि जो बाहर भटकता है वह नश्वर रूपों में खो जाता है, लेकिन जो भीतर उतरता है वही आत्मा में परमात्मा को पाता है। उपनिषद में स्पष्ट कहता है कि शिव ही जीव है और शरीर ही मंदिर। इसका अर्थ है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। श्रोत्रोपनिषद में लिखा है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा हर प्राणी में बैठा है, लेकिन उसे देखने के लिए भीतर की साधना करनी होगी। तो बात यह है कि भाई और बहनों, हम सब मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, ये सब अच्छा है, ये हमें अनुशासन और भक्ति सिखाता है। लेकिन अगर मन गंदा है, उसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या भरे हैं, तो बाहर की पूजा अधूरी है। तो पहले से ही भीतर बैठे हैं, वो मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर का मंदिर साफ करना होगा। ध्यान, साधना, प्रार्थना ही इसका असली मार्ग है। भगवान से ये मत कहो मुझे फल दो, धन दो, सफलता दो, बल्कि ये कहो मुझे भीतर की गंदगी से मुक्त करो, मुझे सच्चा और पवित्र बना दो। जब ये हो जाएगा तब आपको लगेगा कि भगवान बाहर नहीं, हमेशा आपके साथ थे। यही है मनुष्य से देव बनने की यात्रा। भगवान बाहर नहीं है, भीतर है। बाहर की खोज भटकाव है, भीतर की खोज साक्षात्कार है। वहीं से आपको भगवान का साक्षात्कार करने का परम सुख मिलेगा, क्योंकि आप इस देही दृष्टि से कुछ भी नहीं देख। जब आप अंदर में साक्षात्कार करोगे तब उस योग्य बनोगे कि बाहर का भी आप साक्षात्कार कर सको। इसीलिए जब भी कोई उंगली उठाता है या अपने दोष या कोई भी आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें बोलता है, तो उससे घबराइए नहीं, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, क्योंकि शुद्धता ही वो परम भाव है जिससे आपका भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा, इस समाज का भी भला होगा और अंततः परमात्मा की भी प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। राधे कृष्णा।